पूरा पाकिस्तान रेलवेज़ का जो सिस्टम है वो इस वक्त मुतासिर है। पाकिस्तान रेलवेज़ का जो हाल है, अरबों रुपए का इस वक्त जो है वो नुकसान हो रहा है। 551 किलोमीटर जो आपका हैदराबाद से लेकर खानपुर तक ये एरिया आपका टोटल मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के कैंट स्टेशन में, और सिर्फ कैंट स्टेशन का ही हाल वीराना नहीं है, बल्कि कराची शहर का, बल्कि मुख्तलिफ स्टेशन का पूरे पाकिस्तान भर में यही हाल है, क्योंकि तमाम तर ट्रेन ऑपरेशनल जो है वो मअतल कर दिया गया है। और ये कब तक मअतल रहेगा? 5 अगस्त की डेट दी गई है, मगर 5 अगस्त से हो सकता है कि अगर ये जो पानी अगर ना निकाला गया या फिर जो ब्रिजेज़ हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनकी रिपेयरिंग का काम इस वक्त चल रहा है, अगर वो काम मुकम्मल ना हो सका तो हो सकता है कि ये डेट मज़ीद आगे कर दी जाए। मगर इस वक्त जो पाकिस्तान रेलवेज़ का जो हाल है, अरबों रुपए का इस वक्त जो है वो नुकसान हो रहा है। और दूसरी चीज़ हमने ये भी देखी है, पाकिस्तान की तारीख में ये तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है। पहली मरतबा जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2007 में जब उनको जब शहीद किया गया था, तो उसके बाद फिर ये सारा ऑपरेशनल जो ट्रेन का था वो मअतल कर दिया गया था। जबकि दूसरी मरतबा कोरोना के टाइम पर जो है वो मअतल किया गया था। जबकि तीसरी टाइम ये जो सैलाब सिंध के अंदर आया, तो उसके बाद काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन की आमदोरफ्त नहीं चल सकती। अदनान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये ट्रेन को न सिर्फ कवर करते हैं बल्कि इनसे पूछते हैं, अपने चैनल का नाम बता देना और ये भी बताना कि कौन कौन सी ट्रेन सुबह चलती है, शाम में चलती है, रात में चलती है, कौन कौन सी ट्रेन अब ऑपरेशनल है और कितनी ट्रेनें मअतल हैं। सबसे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और मेरा चैनल का नाम है एन ए फूड एंड डिस्कवर। लेकिन आजकल मैंने प्राउड ऑफ पाकिस्तान कर दिया है, जो कोई देख रहा है वो एन ए फूड पे ही खोले। और ट्रेन चलने की बात यह है कि इस वक्त जो सबसे पहले ट्रेन चलती है आपकी सुबह शालीमार है। शालीमार के बाद हज़ारा एक्सप्रेस है, उसके बाद अवाम एक्सप्रेस है, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है। उसके बाद तकरीबन 3 घंटे का गैप होता है। उसके बाद चलती है 10 बजे रहमान बाबा जो जाती है पेशावर, कराची से पेशावर। उसके बाद आप जाती है पाकिस्तान एक्सप्रेस जो फैसलाबाद से होते हुए रावलपिंडी जाती है। उसके बाद जाती है 2 बजे आपकी अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट के लिए। उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे का वक्फा है, फिर जाती है कराकरम एक्सप्रेस। और कराची से लाहौर जाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है ये, वो चलती है 3:30 बजे। उसके बाद 4 बजे पाक बिजनेस एक्सप्रेस। उसके बाद 4:30 बजे कराची एक्सप्रेस। 5 बजे आपकी मिलत एक्सप्रेस। मिलत के बाद चलती है 5:30 बजे जो NCS को कंपनी को दी है तेज़गाम एक्सप्रेस। और इसके बाद जाती है आपकी 6 बजे तकरीबन आपकी 5:45 बजे ज़िक्रिया एक्सप्रेस। ज़िक्रिया के बाद आपकी जो गाड़ी है उसके बाद बुलान मेल है। बुलान मेल के बाद आपकी गाड़ी जाती है शाह हुसैन एक्सप्रेस। उसके बाद आपकी गाड़ी फ़रीद एक्सप्रेस। फ़रीद के बाद जाती है आपकी सर सैयद एक्सप्रेस, ये भी प्राइवेट है। उसके बाद आपकी ग्रीन लाइन के बाद आखिरी गाड़ी जो आपकी है खैबर मेल। और खैबर मेल से बताऊं आपको, खैबर मेल इस वक्त भी चल रही है, लेकिन वो चल रही है मुल्तान से लेके पेशावर तक। मतलब ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है वो, क्योंकि वो जो असल में मेन बेसिकली ये ऑपरेशन जो आपका रुका है ना, ये रुका है आपका 551 किलोमीटर जो आपका हैदराबाद से लेकर खानपुर तक ये एरिया आपका टोटल मुतासिर है। इसकी जो ट्रैक हैं काफ़ी ख़राब है। अब पानी आने की वजह से ये ट्रैक पूरा पानी में बह गया है, लेकिन इस वक्त सिर्फ जो गुड्स ट्रेन जो है ना, वो सिर्फ जो सामान लेके जाती हैं वो सिर्फ चल रही हैं, जिसको हम कहते हैं माल गाड़ियाँ, वो चल रही हैं। बाकी जितनी गाड़ियाँ भी हैं, हाँ बाकी जो और ऑपरेशन है आपका रावलपिंडी से अपना जो लाहौर तक का, इसमें रेल कार्स हो गई और बाकी मूसा को चलती मुल्तान से, ये गाड़ियाँ अभी भी चल रही हैं। मेन ट्रैक जो आपका बदहाली का शिकार है वो हैदराबाद से ज़्यादा कराची का जो ऑपरेशन है पंजाब तक है वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, मेन लाइन तो चले बंद है, लेकिन ये जो ब्रांच लाइन है जो सिंध के अक्सर हम जाते हैं, सेवन की तरफ निकल जाते हैं और दीगर जो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं सिंध के, क्या वो भी बंद कर दी गई? नहीं, उसके अंदर सिर्फ आप कह सकते हैं कि KCR एक वाहिद गाड़ी है और एक शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो अपना S जमील एंड कंपनी के पास है, वो भी सिर्फ हैदराबाद तक ML2 पे चली जाती है, जो जाती है मीरपुर खास के लिए। एक चलती है सुबह 7 बजे शाह लतीफ़ और एक चलती है सुबह 7 सवा 7 बजे KCR। उसके बाद वो चलती है शाम को 4:30 बजे मेहरान एक्सप्रेस। उसके बाद कोई गाड़ी आपकी नहीं है। मतलब अभी ये शाह लतीफ़ और मेहरान चल रही है, बाकी तमाम ट्रेनें बंद है। बाकी तमाम ट्रेनें बंद है। अब ये कहा जा रहा है कि 5 सितंबर तक ये ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो सूरत हाल है आने वाली, तो लगता नहीं कि 10-15 दिन तक भी ये ऑन रहे। क्योंकि अभी आप देखें स्टेशन, ये वो स्टेशन है जहाँ पर तकरीबन 30 से 40 हज़ार अफराद रोज़ सफ़र करते हैं और यहाँ पर गेमा गेमी रहती है रात 10:15 बजे तक। ये बताओ कितनी कमाई आती होगी योमिया? अरबों रुपए की कमाई है। अच्छा, अरबों रुपए की कमाई है इनकी, क्योंकि आप खुद सोचेंगे एक जो बोगी है आपकी, इसमें तकरीबन 60 बर्तें होती हैं, 18 सीटें होती हैं, तो टोटल 78 होती हैं। उसके बाद लगाएं किसी गाड़ी में 16 बोगियाँ हैं, किसी में 19 हैं, किसी में 17 बोगियाँ हैं, ऐसे करके 17-18 ट्रेनें जो आपकी सुबह से चलती हैं ये बंद हैं। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कैंट स्टेशन में इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इस वक्त, हालांकि ये गाड़ियाँ तो रनिंग में होती हैं। अब ये खड़े होने से क्या ये जैसे कि 5 दिन 6 दिन खड़े होने से इसका नुकसान नहीं होता?
देखिए सर, नुकसान तो आप लाजिम ज़्यादा है। एक गाड़ी आपका आप खुद सोचेंगे, अभी तेज़गाम एक्सप्रेस जब एनसीएस के हवाले की तो 1 अरब 90 करोड़ रुपए तकरीबन, ऑलमोस्ट 2 अरब रुपए की इन्होंने एक साल के लिए दी है। इससे अंदाज़ा लगा 2 अरब रुपए एक गाड़ी आपको दे रही है। ऐसे इनके पास तकरीबन 120 गाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में टोटल, लेकिन जो कराची चलती हैं तकरीबन 18 से 20 गाड़ियाँ हैं। बाकी पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, सरहद में, बलूचिस्तान में गाड़ियाँ आपकी। तो अभी तो दरिया सिंध में पानी इतना ज़्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी जल्दी ये मामला हल हो जाएगा? इम्पॉसिबल है वो, इसलिए कि जैसी सूरत बता रहे हैं कि पानी ज़्यादा है। अभी तकरीबन दरिया सिंध के अंदर 7 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर रहा है, और इससे हैदराबाद मुतासिर है, नवाबशाह मुतासिर है, टंडो आदम मुतासिर है, क्योंकि ये आपकी मेन लाइन है, ML1 है। अगर ML1 आपका बंद रहेगा तो आप ट्रेन कहाँ से ले जाएंगे? अच्छा, दूसरा ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो ट्रेनें हैं ये जो चलती रहती हैं सारी, अब चूँकि तीसरी मरतबा ये बंद हुआ है, तो इससे आपको नहीं लगता कि अब ये इसकी जो वसूली होगी ये मुसाफिरों की से ही होगी, क्या किराए में मज़ीद इजाफा कर देंगे आगे जाके? नहीं, किराए में इजाफा क्या करेंगे? वैसे तो इन्होंने किराया इतना तो आपको दे दिया। तकरीबन आपका किराए की बात करते हैं तो आप तकरीबन 25-26 रुपया किराया खाली आपको करा करम का, जो तकरीबन 1800-2000 रुपये का था। अब आप खुद सोचें, बाकी जो आपका हल्की गाड़ियों की बात करते हैं उसका किराया भी 1700-1800 रुपये हो गया। जैसे आवाम एक्सप्रेस हो गई, या आपकी अलामा इकबाल है जो लाहौर तक जाती हैं, इसका किराया कम है। लेकिन जो अच्छी गाड़ियाँ हैं जिनके स्टॉप कम है, तो उनका किराया हो सकता है कि ये बढ़ा दें, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनके पास एक तो पहली बात है कोचेज़ नहीं है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि साल के एंड में, दिसंबर में, चाइना से कुछ नई कोचेज़ आ रही हैं, लेकिन वो कोचेज़ आपकी बनाई गई हैं 160 किलोमीटर की अपना घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलती है, उसके ऊपर उस ट्रैक पर कि वो ट्रैक आपका ML1 आपका जब पूरा मुकम्मल होगा, जब भी आपका काम होगा ना, उसके ऊपर आपकी गाड़ी चला। अभी आप देखें ट्रैक की जो सूरत हाल है, इसके अंदर देखो सब देखो लकड़ियाँ हैं। ये हैदराबाद से लेकर रहीमा खान तक का ऐसा एरिया है जहाँ पर ये पुराने ब्रिटिश दौर की लकड़ियाँ लगी हुई हैं अभी भी। जब तक ये लकड़ियाँ रहेंगी इसके अंदर लहर रहेगी, झूला खाती रहेंगी। अभी आपने देखा था लास्ट टाइम एक ऑपरेशन अपना, कितने एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ ड्रिल होती हैं, यहाँ तक कि अभी जो मेहरान गई है ये भी सिटी के ऊपर ड्रिल हुई है। अक्सर यही होता रहता है। अभी मैंने देखा। अदनान भाई, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने टिकट ले लिए हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने 10 दिन पहले करा लेते हैं, कोई 15 दिन 25 दिन पहले करा लेते हैं, तो टिकटिंग की जो वापसी है, जो जिन्होंने टिकट करा ली, उसका क्या प्रोसीजर है? देखिए, मैं ऑल्सो टिकट करता हूँ पाकिस्तान रेलवे की ऑनलाइन, और अभी मैंने जो टिकट किए थे तो मेरी बात हुई थी, मैंने फ़ोन किया था 117 पे, तो उन्होंने कहा था कि हम रिफ़ंड मतलब कि नहीं काट रहे। जो मुकम्मल आपकी टिकट अगर 1800 रुपये का, तो आपको 1800 रुपये ही वापस मिलेंगे। हाँ, अब ये इन्होंने अच्छा एक वो किया है कि ये पैसे, जैसे ऐसा होता है नॉर्मल, आप अगर कोई आपने लाहौर जा रहे हैं, अगर आपका टिकट 2000 रुपये का है, और आप मिसाल है कि नहीं जा पा रहे, या कोई प्रोग्राम कैंसिल हो गया आपका, अगर उस सूरत में आप कैंसिल करते हैं तो 30% काटते हैं। अच्छा। अगर आप 24 घंटे के अंदर कैंसिल करते हैं तो 30% काटते हैं। अगर 2 दिन में करते हैं तो 20% है, 3 दिन करते हैं तो 10% है। अच्छा, ये हिसाब, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है कि ये आपका 1 रुपया भी नहीं काट रहे। ठीक हो गया जी। अदनान भाई की आपने बात सुन ली। पूरा पाकिस्तान रेलवेज़ का जो सिस्टम है वो इस वक्त मुतासिर है। मुसाफिरों को बड़ी परेशानी का सामना है, चूँकि ट्रैक की मरम्मत का काम, जब ये पानी सारा ख़त्म होगा, पीछे हटेगा, तो उसके बाद फिर ये ट्रैक की मरम्मत का काम होगा, ब्रिजेस बनाने का काम होगा, तो फिर जाकर ये मामला हल होगा। तकरीबन कोई 10, 12, 15 दिन या हो सकता है मज़ीद आगे भी चले जाए।